लाहौर के नवाही गांव रख चंद्राए की गवाला कॉलोनी के चेयरमैन हाजी असलम, नौजवान चौधरी वहीद और उनके कुछ राजदार दोस्तों ने इस सरबस्ता राज से पर्दा उठाने के लिए सरेआम की टीम से हर मुमकिन ताउन किया, क्योंकि इस गांव में भी खोजी कुत्ते कई बार बुलवाए जा चुके थे और इन कुत्तों की जानिब से चोर की नाम निहाद निशानदही के बाद कई मुकदमे चल रहे थे और कई दुश्मनियां पल रही थीं। ये लोग भी देखना चाहते थे कि सुराग रसा कुत्तों के बारे में सरेआम की टीम का दावा कितना दुरुस्त है या फिर गलत। गांव के बाकी लोगों को सरेआम की टीम की इस कार्रवाई से लाइल्म रखना जरूरी था, इसलिए कि खोजी कुत्तों की टीमें वारदात वाले गांव में आते ही वहां के लोगों से पूछगिछ करती थीं। ऐसा इसलिए किया जाता था कि जिस घर पर ज्यादा लोगों को चोरी या डकैती का शक हो, या जो घर गांव में ज्यादा बदनाम हो, या फिर जिसकी चोरी वाले घर से पहले से ही कोई दुश्मनी या रंजिश चल रही हो, जासूस कुत्ते को उसी घर में ले जाकर बिठाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात पर यकीन कर लें कि कुत्ते ने सही चोर पकड़ा है। सो किसी गांव वाले के मुंह से मीडिया टीम की मौजूदगी की बात न निकल जाए, इसलिए हमें निहायत खामोशी से ये ऑपरेशन करना था और इसीलिए हमने एहतियातन अपने हुलिये भी थोड़े तब्दील कर लिए थे। कितनी देर में आ रहे हैं? एक घंटा। तो कहाँ तक पहुँचे हैं? सरेआम की टीम के नुमाइंदे ने चौधरी बनकर ओकाड़ा की एक खोजी टीम को फोन किया और उन्होंने 2 से 3 घंटे में सुराग रसा कुत्ते के साथ गांव पहुंचने का वादा कर लिया। इस दौरान सरेआम की टीम के कुछ नुमाइंदे चौधरी और उनके कामे बनकर एक हवेली में बैठ गए। एक भैंस को खोलकर दूसरी जगह ले जाकर बांध दिया गया ताकि ये बताया जा सके कि यहाँ से भैंस चोरी की गई है, और मैं अपनी जाली मूंछों और असली कैमरों के साथ चंद गलियां दूर वाक़े एक छोटे से घर में खोजी कुत्तों की टीम का इंतजार करने लगा। अच्छा वसीम, बस हम यहाँ रेडी हैं, बिल्कुल ठीक है ना? आपने मुझे सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट पहले भी आप क्यों देंगे, तो हम बिल्कुल यहाँ स्टैंड बाय खड़े होंगे घर पे। हाँ ठीक है। क्योंकि हमने ये तय किया था कि चौधरियों के कामे यानी मुलाजिम गांव के बाहर से ही खोजियों की टीम को रिसीव करेंगे और रास्ते में ही बातों बातों में वो उस घर पर शक जाहिर करेंगे जहां मैं और हमारे कैमरे मौजूद थे। सिर्फ यही नहीं, वो जानबूझकर उसी घर के सामने से उन्हें लेकर गुजरेंगे और बाहर से वो घर उन्हें दिखा भी दिया जाएगा। अगर इन खोजियों का सुराग रसा कुत्ता उस घर में आ जाता तो इनका 5 दिहाइयों से जारी फ्रॉड बेनकाब हो जाता, क्योंकि गांव के अंदर कोई चोरी हुई ही नहीं थी, ना ही कोई चोर था कि जिसकी बू सूंघते सूंघते कुत्ता उस घर तक पहुंच जाता जहां हम और हमारे कैमरे थे। वसीम, 5 दिहाइयों से यानी 50 साल से जायद अरसे तक ये ड्रामा और ये फ्रॉड पंजाब के और सिंध के मुख्तलिफ गाँव के अंदर होता रहा। लोग एक दूसरे से लड़ते रहे, कत्ल व गारत गरी होती रही, एक दूसरे के खिलाफ नफरतें नस्ल दर नस्ल चलती रहीं, और अब ये फ्रॉड कुछ ही देर में इंशाल्लाह बेनकाब होने को है। सरेआम की आधी टीम इस घर के अंदर यहाँ पर मौजूद है और आप देखिएगा पूरे गाँव को छोड़कर वो यहीं कुत्ते को लेकर आएंगे, नाम नेहाद जाली फ्रॉड और झूठे खोजी कुत्ते को, जो कि जाहिर करेगा कि यहाँ चोरी की गई चीज़ या चोरी करने वाला शख्स आया है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमारे नुमाइंदों ने पहले ही उन्हें इस घर पर शक का इजहार कर दिया था। सो अब से कुछ ही देर में ये सारा ड्रामा आपके सामने चौपट होने को है। जैसे ही खोजी कुत्तों की टीम ओकाड़ा से गांव रख चंद्राए पहुंची, कामे और मुंशी बने हुए सरेआम की टीम के नुमाइंदे उनसे मिले और वही कहा जो पहले से तय था। हवेली तक आते आते उन्हें शक वाला घर भी दिखा दिया और हवेली में आकर भी चौधरी बने हुए हमारे नुमाइंदों ने उसी घर पर शक का इजहार किया। उसका बताना जिससे शक, ताकि जल्दी निपट के फिर निकले शाम को। समझ में नहीं आ रही, बोला मिट्टी पाओ यार, खत्म करो, ले गया, बाकी एहतियात शुरू कर दो। बोला नहीं, जो आना होती है वो बड़ी चीज है। चलो अल्लाह खैर करे, मसला हल हो। बस पहले गिनो आप। हाँ ये देखो कितने 25 लिमिट। हाँ साहब, इंशाल्लाह कम हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह के स्वाब से हम चल रहे हैं, अल्लाह के स्वाब से तुम चल रहे हो, अल्लाह इसका स्वाब अच्छा निकालेगा।
जब इन खोजियों को यकीन हो गया कि सब लोग एक ही घर पर शक कर रहे हैं, तब उन्होंने अपनी कार्रवाई बल्कि कारस्तानी का आगाज किया। हमें दिखाने के लिए ड्रामाई अंदाज में कुत्ते को उस जगह की मट्टी सुंघाई गई जहां से हमारे नुमाइंदों ने भैंस के चोरी होने का बताया था। अब इसके बाद कुत्ते को खुला छोड़ दिया गया। खोजियों की टीम का एक रुकन चीखता चिल्लाता उस कुत्ते के पीछे भागने लगा और कुत्ता पूरा गांव छोड़कर उसी घर की जानिब बढ़ता रहा जहां सरेआम की बाकी टीम और कैमरे मौजूद थे। बिल आखिर वो वक्त आ गया जब 50 सालों से भी ज़ायद अरसे से जारी खोजी कुत्तों के फरेबी ड्रामे का ड्रॉप सीन हुआ। ये नाम निहाद जाली सुराग रसा कुत्ता उसी घर बल्कि उसी कमरे में दाखिल हो गया जहां हम और हमारे कैमरे मौजूद थे, और सिर्फ दाखिल नहीं हुआ, कमरे की एक चारपाई पर बैठ भी गया, और सिर्फ बैठा नहीं बल्कि लौटने लगा। धोखा बेनकाब हो चुका था, फ्रॉड पर से पर्दा उठ गया था, दिहाइयों से जारी फरेब पूरे गांव के सामने आश्कार हो गया था। खोजी कुत्ते के साथ आई टीम हवास बाख्ता हो गई थी। ये रंगे हाथों पकड़े गए थे, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं थे। इसने क्या बताया? सर जी कुत्ते ने तो अभी तो कुछ भी नहीं बताया। वहाँ बैठ गया ना, आपने तो ये कहना जी आज लेट गया, चोरी हो गई। अभी नहीं कुछ भी बताया। क्या बताया जी कुत्ते ने यहाँ बैठ के जो लेट रहा था, इसका क्या मतलब होता है? इसका कोई पता नहीं, अभी खारिज कर रहा है या क्या मसला, दोबारा इसको छोड़ते हैं पता चलता है क्या। ये कुत्ता जब जाके अंदर लेटा तो उसका क्या मतलब है? सर लेटा ये तो जानवर ही बता सकता है, हम तो नहीं बता सकते। तो इसकी क्या अलामतें हैं? तुम लेके आए हो ना जानवर को, जी। जानवर बता सकते, जानवर से पूछते जरा यार क्या नाम है इसका। और भाईजान बताना जरा। हाँ जी बताएं जरा। वो तो नहीं बोलता यार, आप ही बोलेंगे ना भाई, जानवर क्या बताएगा। इधर आए जी भाईजान, आप इनके साथ हैं। इसका क्या मतलब था जी अंदर जाके लेट गया कुत्ता? तो चोरी यहाँ हुई है? चोरी नहीं है, बैठा है अंदर जाकर। बैठने का मतलब ये होता है कि चोरी यहाँ हुई है। चोरी यहाँ नहीं हुई, पता नहीं आया, इधर आया है ना। बिल आखिर इन्हें मनाने और इन समेत पूरे मुल्क के खोजी कुत्तों के फ्रॉड को अमली तौर पर साबित करने के लिए सरेआम की टीम ने अपना खुफिया हथियार सामने लाने का फैसला किया। ये वो शख्स था जिसने खोजी कुत्तों की धोखेबाजी से सरेआम की टीम को आगाह किया था। ये खुद 5 साल पहले इन सुराग रसा कुत्तों का ट्रेनर रहा था, लेकिन फिर इसके सामने एक गरीब घर पर कुत्ता बिठाने की वजह से ऐसी क़यामत टूटी कि इसने इस काम से तौबा कर ली। इसी ने हमें बताया कि ये कुत्ते किसी चोर या डाकू की भूख को सूंघने की सलाहियत नहीं रखते, बल्कि काम करो की आवाज पर सीधा चलते हैं, चेक करो की आवाज पर दाएं मुड़ते हैं, दोबारा चेक करो कहा जाए तो बाएं मुड़ जाते हैं, और तलाश करो की आवाज पर बैठ जाते हैं। जबकि इर्द गिर्द के लोग यही समझते रहते हैं कि कुत्ता अपनी मर्जी से किसी की भूख का पीछा करते करते किसी के घर में जाकर बैठ गया है। बताए ना, सच बोले ना, फिर आप नहीं सच बोल रहे ना। इसका मुझे मतलब तो पता ही, कुत्ते का तो फ्रॉड है ना। बताओ किस जगह लेके जाना है इसको, कुत्ता भी आप कहना, बता किस जगह लेके जाओ। आप इमाम मस्जिद के घर बोलो, किसी पीर के घर बोलो, ले जाएगा कुत्ता यार। आपने जो बोलना है, जो सिग्नल देने हैं, उसने तो उसी तरह से लेके जाना है इसको। चौधरी के घर, नवाज शरीफ के घर ले जाता हूँ। चलो उसने भैंस चोरी की, अब बताओ। अगर कुत्ते पकड़ते हैं तो फिर कुत्ते पकड़े ना। असलम साहब नहीं पकड़ते ना फिर कुत्ते। तस्वर भाई छोड़ें, मुझे बताएं, आप बताएं कितने लोग मारे जाते हैं, कितनी लड़ाइयाँ झगड़े नस्ल दर नस्ल चलते हैं। देखें ये तो फिर भी है कि मतलब यहाँ पे कानून है, सब कुछ है। जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे बस ऐसा होता है कि हम भी वहाँ मौजूद होते हैं और आपस में गोलियाँ चल जाती, कबीलों के कबीले चले जाते हैं। और वहाँ का एक रूल है, जरगा बैठता है, जो चोर बनता है उसका घर भी जलाते हैं और उसको वहाँ से निकाल देते हैं और उसको 11 गुना डालते हैं। यानी जहाँ कुत्ता ले गया वो गरीब का घर बार सब गया, जान जिंदगी जलाएंगे और उसको वहाँ से इलाका बदर करेंगे। इंटीरियर सिंध में भी, सदरन पंजाब में भी, कबाइली इलाका जात में भी, सर हर जगह की अपनी अपनी रिवायत है। जी वहाँ होता है सर। इंटीरियर सिंध में और पंजाब के जो साउथ पंजाब है वहाँ तो 100 बंदा मारा जाता है, पूरी 2 नस्लों का। अभी ये कह रहे हैं कि ये ठीक
कुत्ते पकड़ते हैं। चले जरा हमें डेमो करके दें तस्वर भाई, पकड़ें इसे। अमली तौर पर इस तारीखी अनोखे लेकिन संगीन फ्रॉड को साबित करने के लिए तसव्वुर नामी हमारे इन्फॉर्मर ने गांव के लोगों से ही पूछा कि वो कोई घर या डेरा बताएं, और फिर वो आवाजें लगाता हुआ इस कुत्ते को न सिर्फ उसी जगह पर ले गया बल्कि कुत्ता वहां जाकर वहां मौजूद चारपाई पर बैठ भी गया। शाबाश शाबाश शाबाश। चेक करो भाई यार। जी बैठ गया जी।